हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि इस समय हम लोग अपना क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है बच्चों की लीनियर इक्वेशन क्या होता है, दो चरों वाला लीनियर इक्वेशन मींस रैखिक समीकरण क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को, या आप कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग कैसे हल करते हैं, उसके कितने हल हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक होगा बच्चों क्या, दो चरों वाले, आराम समझना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल वाले जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो बच्चों, हमने एग्जांपल ले लिया x + y = 7। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें जो दो चर राशि हैं और साथ ही साथ उन चर राशियों की घात एक लगी हुई है, इसलिए ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ये बात तो आपको क्लियर हो रही होगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके हल का क्या मतलब है, इसके हल या इसके सॉल्यूशन का क्या मतलब है? देखो, किसी भी इक्वेशन की बात करें, वो लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, किसी भी समीकरण के हल का मतलब होता है कि उस समीकरण में जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी वो वैल्यू जिसको रखने पर वह रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, वह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसी को क्या कहा जाएगा बच्चों? संतुष्ट हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका हल कहते हैं। देखो कैसे, देखो बच्चों, x + y = 7 गिवन है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करें, इस दिए गए इक्वेशन में x = 4 और आपसे बोले y = 3, आप इसमें उठा करके पुट कर दीजिए, अर्थात रख दीजिए। देखिए क्या होगा, x की जगह पे 4 रखोगे बच्चों, y की जगह पे 3 रखोगे। 4 + 3, इधर 7 था, देखो 4 + 3 7 = 7। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, मीन्स ये जो वैल्यू है x = 4 एंड y = 3 जो आपने यहाँ पर पुट किया है, ये क्या कर रहे हैं? इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए बच्चों, ये जो होगा हमारा समीकरण x + y = 7 का क्या होगा? एक हल कहलाएगा। समझ में आ रही बातें ना? कहने का मतलब यह है कि किसी भी समीकरण में, वो किसी भी प्रकार का समीकरण हो, एक चर राशि वाला, दो चर राशि वाला, द्विघात समीकरण हो, तीन घात समीकरण हो, कोई भी समीकरण हो, उसमें चर राशि की जो वैल्यू हो उसका वो मान रखो जिससे वो समीकरण संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, वही क्या कहलाएगा? उसका हल कहलाएगा। ठीक है, जैसे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों मान लो x + y = 7 आपको दिया था, हम कहें x = 5 पुट कर दें और y = हम बोलें कि सर 2 पुट कर दीजिए। क्या क्या बच्चों? x = 5 और y = आपसे बोल रहे हैं कि इसमें 2 पुट कर दीजिए। देखिए क्या होता है, तो यहाँ 5 + 2, यहाँ 7, देखो बच्चों 7 = 7 इक्वल हो गया, मीन्स ये क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड हो रही है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब x = 5 एंड y = 2 जो है वो भी इस समीकरण का क्या है बच्चों? हल है, इस समीकरण का सॉल्यूशन ये भी यहाँ पर कहलाएगा। समझ में आ रही है बातें? अब देखो, कोई और वैल्यू ले लो, जैसे x = 4 ले लो और y = मान लीजिए कि आप जो है 5 ले लो, इससे सेटिस्फाई कराओ, रखो यहाँ पर 4 + 5 = 7। यहाँ देखो 9 = 7 आ रहा है, जो कि सही नहीं है बच्चों। इसका मतलब x = 4 एंड y = 5 इस दिए गए समीकरण का
हल नहीं है। तो हल का क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण में x और y का वह मान जो उसको संतुष्ट करे, उसको सेटिस्फाई करे, वही उस समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी दिए गए द्विघात के समीकरण के हल को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। और सॉरी, द्विघात बोल दिया हमने। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों कि किस तरीके से दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम लोग कैसे हल करते हैं और उसके कितने हल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे भी आपने देखा कि हमने दो मान रखा और दो मान ने उसको संतुष्ट कर दिया। क्या सर ऐसा और कोई भी मान हो सकता है जो उसको संतुष्ट करे? तो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसके कितने हल वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक समीकरण है 2x + y = 5 हमारे पास दिया गया है। हमें इस समीकरण को हल करना है और देखना है इसके कितने हल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि बच्चों की इस समीकरण को हल करने का मेथड क्या होगा, इसका तरीका क्या होगा, वो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, जब कभी भी आपको इस तरह के समीकरण मिलेगा, जैसे भी आप लोग प्रश्नावली हल करोगे उसमें बोलेगा 4 हल ज्ञात करो। ठीक है, कभी बोलेगा कि भैया 5 हल ज्ञात करो, ऐसे वो अलग अलग हल ज्ञात करने के लिए आप लोगों से बोलेगा। तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस तरीके से जो समीकरण होगा इसमें किसी एक को x को या y को उधर भेजो, तो जिसको भेजना आसान होगा। जैसे आपके पास है 2x + y = 5, तो y = 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और इसी को बच्चों समीकरण नंबर 1 मान लेना। अब इसी में आपको करना क्या होगा कि x का अलग अलग मान रखिएगा, आपको y का अलग अलग मान प्राप्त हो जाएगा। जितना मान आपको निकालना है उतना मान आप यहाँ पर रख करके आराम से निकालते चले जाएंगे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। जैसे यहाँ हम लोग लिखेंगे यदि x = 1 तो y = 5 - 2 × 1 हो गया। तो y = 5 - 2 मतलब y = कितना आ गया, 3। तो पहला हल जो होगा बच्चों वो 1,3 होगा। माने x का मान अगर हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y का मान हमें 3 रखना पड़ेगा। देखो यहाँ 1 रखोगे, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। ऐसे ही अगला देखो, ये रिलेशन हमेशा याद रखेंगे 5 - 2x। अगर मान लो x = 0 रख दें, यहाँ रख देंगे हम लोग x = 0 रखने पर। ठीक है, x = 0 रखोगे तो y = 5 - 2 × 0 आएगा, देन y = 5 आएगा। तो यहाँ पर दूसरा हल जो आपको मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, 0,5 मिलेगा। समझ में आ रही है बातें। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पुनः मान लो हम x = 2 रखें, तो हमें सर क्या प्राप्त होगा, y = 5 - 2 × 2, देन y = 5 - 4, तो y = 1 मिल जाएगा बच्चों। मीन्स यहाँ पर आपको 2,1 मिलेगा। ऐसे ही अब तो आपको आइडिया लग गया होगा बच्चों कि x के अलग अलग मान हम रख करके y के अलग अलग मान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि x के अलग अलग मानों के लिए अगर हमें y के अलग अलग मान प्राप्त हो सकते हैं, तो हमें याद रखना है बच्चों कि इस दिए गए समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत, या आप कह सकते हैं अपरिमित हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अपरिमित हल होते हैं बच्चों। इसको आप लोग हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब मान लो आपको इस तरह का कोई प्रश्न मिले और आपसे बोले कि इसके आप 10 हल ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे, x का अलग अलग मान रखोगे और जितना हल वो आपसे कहेगा उतना हल आराम से आप लोग वहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि बच्चों इस वीडियो में जो मैंने आपको सिखाया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं और उसके कितने हल होते हैं, वो आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। अभी जो भी बातें हमने आपको बताई है उनको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए बच्चों बस वही बोलेंगे, क्या शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।